हेलो एवरीवन, आज हम ग्रेडी प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है। लीड कोड नंबर 1578 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम टाइम टू मेक रोप कलरफुल। ठीक है। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसका इनपुट क्या और आउटपुट क्या है वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो, इनपुट ऐसा दिया रहेगा कि आपको एक कलर्स नाम का अरे दिया रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बलून्स के कलर है जो आपके रस्सी में, जो आपका रोप है ना, उसमें बलून्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो हर बलून का कलर है, ये ब्लू कलर का है, बी रेड कलर का है, ए ब्लू कलर का, ए ब्लू कलर का, सी ग्रीन कलर का है। तो ये बलून है सारे। ठीक है। और हर एक बलून को ना बर्स्ट करने का टाइम दे रखा है कि हर एक बलून को बर्स्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल, पहला बलून जो है, पहला जो ब्लू वाला बलून है उसको बर्स्ट करने में 1 टाइम लगेगा, दूसरे वाले बलून को बर्स्ट करने में 2 टाइम लगेगा, तीसरे वाले को 3 टाइम लगेगा, चौथे वाले को 4 टाइम, पाँचवें वाले को 5 टाइम लगेगा। 5 सेकेंड्स या 5 मिनट जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम का बस वैल्यू है। इसका आउटपुट है 3। तो देखो, तो क्वेश्चन ये है ना कि जिसने रोप बना रखा है और बलून लगा रखा है, वो चाहती है कि उसके रोप में डुप्लीकेट कलर्स लगातार ना हो। ठीक है। वो चाहती है कि कलरफुल हो पूरा का पूरा रोप। ठीक है। यहाँ पर अगर रेड है तो इसके बगल में रेड ना हो। ठीक है। हर एक बलून के बाद यूनिक कलर होना चाहिए। ठीक है। कलरफुल करने का, रोप को कलरफुल करने का मतलब यही हुआ कि डुप्लीकेट कलर के बलून एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है। डुप्लीकेट कलर के बलून एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि नो एडजेसेंट डुप्लीकेट मतलब सेम कलर बलून। ठीक है। अब अगर ऐसा है, अगर डुप्लीकेट कलर के है, जैसे यहाँ पर देख लो एडजेसेंट 2 बलून है जिनका कलर सेम है, तो इसमें क्या करना है कि हमें बलून को हटाना होगा फिर, क्योंकि हमें तो सेम कलर वाले आस पास नहीं चाहिए, है ना। जैसे ये बंदा सही है, इसके बगल में बी है, वो अलग कलर का है, बी भी सही है, बी के लेफ्ट में ब्लू है, राइट में ब्लू है। ये बंदा जो ए है, इसके लेफ्ट में तो रेड है लेकिन राइट में देखो ब्लू है। ठीक है। तो ये एक कैंडिडेट हो गया जिसको हम हटा सकते हैं। ठीक है। फिर ये भी देखो, इसके बगल में राइट साइड में ग्रीन तो है लेकिन लेफ्ट साइड में ब्लू है, जो इसके कलर का है, सेम कलर का। तो ये दोनों कैंडिडेट है जिनमें से किसी एक को हमें हटाना होगा। ठीक है। तो किसको हटाओगे? क्वेश्चन में है कि मिनिमम टाइम चाहिए मुझे, तो जिसका मिनिमम वैल्यू वही हटाओगे ना। अब वैसे तुम 3 वाले बलून को हटाओगे, है ना। यही पर मैंने फिर से ड्रॉ किया उसी इनपुट को। यहाँ ये बंदा तो सही है, ये भी सही है, इसको दिक्कत हो गई क्योंकि इसके जस्ट बगल में देख रहे हो एक और सेम कलर का बलून है, ब्लू कलर का। ठीक है। तो ये दोनों हमारा कैंडिडेट है जिनमें से हमें जिस लिस्ट में हमें हटाना है बलून को। ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ 2 बलून है, तो एक को हटा देंगे तो कलरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, तो आप खुद बताओ दोनों में से मिनिमम टाइम किसका है? इसका है। ठीक है। मिनिमम टाइम इसका है, 3 है इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जिसका मिनिमम टाइम है उसको हटाएंगे। ठीक है। तो हम हटाएंगे इसको। तो मुझे कितने टाइम लगे? टाइम लगा मुझे 3, है ना। तो यही मेरा आउटपुट है ना। देखो आउटपुट में भी यही था। ठीक है। तो अगर इसको हटा देंगे हम तो देखो क्या हो जाएगा, देख रहे हो हमारा रोप कलरफुल हो गया ना, ब्लू रेड ब्लू ग्रीन। एडजेसेंट कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो सेम है। ठीक है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास इनपुट कुछ ऐसा होता, ए ए ए ए ए। ठीक है। मान लेते हैं सबका कुछ वैल्यू होगा, 2 1 3 1 1। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सारे बलून्स एक कलर के और सारे साथ में हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक ही बलून चाहिए, आपको सारे बलून्स हटाने पड़ेंगे, सिर्फ एक को रहने देना पड़ेगा, क्योंकि सब तो सेम कलर का ना। मान लो तो सिर्फ इसको हटा दिया तब भी तो गड़बड़ है ना। देखो ये दोनों तो सेम कलर के हैं, है ना। तो सिर्फ एक को रख सकते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ये देखते हैं कि किसको हटाएंगे, वो देखते हैं। तो देखो, जो सबसे छोटे वैल्यू उसी को हटाओगे, है ना। मतलब आप इस ए को हटाओगे, इस ए को हटा सकते हो, इस ए को हटा सकते हो क्योंकि एक एक टाइम लग रहा है ना। फिर एक को हटा सकते हो, इसमें एक ही टाइम लग रहा है। ठीक है। फिर ये इस ए को हटाओगे क्योंकि इसमें 2 टाइम लग रहा है। ठीक है। तो और ये बच गया, फिर हमारा लास्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ एक बलून बच जाएगा, विच इज़ फाइन। ठीक है।
अब हमारा रोप कलरफुल है, कोई भी डुप्लीकेट कलर नहीं है, यही हमारा बचा हुआ रह जाएगा। तो हमने कितना टाइम लगाया, 2 + 1 + 1 + 1 5, है ना। हाँ, इसका आंसर 5 होगा। तो ये आप समझ गए। तो देखते हैं इसको अप्रोच कैसे लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे एकदम लेमन तरीका, जो ब्रूट फोर्स जो ग्रीडी तरीका हो सकता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम नहीं, उस बलून को बर्स्ट नहीं करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसको बर्स्ट करेंगे। तो हम कंपेयर करते चलेंगे। तो जो सबसे कॉमन तरीका हमारे मन में आता है ना, उस अप्रोच से एक बार सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, अभी आप पहले बलून के पास हो, ठीक है, ये तो पहला बलून है, तो इसको अभी तो आपको पता ही नहीं है कि डुप्लीकेट बलून्स है भी कि नहीं, ठीक है। तो आप आगे आ गए, चलो ठीक है, आप आगे आ गए, आप आते हो इस बलून के पास, ठीक है। अब देखो, आप जब इस बलून में हो तो आपको पता है कि अच्छा, इससे पहले वाला बलून जो है इसके बराबर है, मतलब सेम कलर का है, ये दोनों सेम कलर का है, ठीक है। तो आप तो चाहोगे कि अच्छा अब मुझे बर्स्ट करना चाहिए बलून को, ठीक है। बट आप किसको बर्स्ट करोगे, प्रीवियस वाले को या फिर करंट वाले को, ठीक है। तो प्रीवियस वाले की वैल्यू और करंट वाली की वैल्यू कंपेयर करेंगे, दोनों में जो छोटा होगा उसको बर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जितना टाइम लगेगा यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे, जितना भी टाइम लग रहा है। तो अब इन दोनों में से किसको बर्स्ट करोगे, 1 वाले को बर्स्ट करोगे, ठीक है। तो टाइम में मैंने 1 जोड़ दिया, यानी कि 1 मिनट मैंने लगा दिया एक बलून को फोड़ने में। तो मैंने किसको फोड़ दिया, इस बलून को फोड़ दिया, इसको, ठीक है। ओके, ये बलून तो फट गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब देखो, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि अच्छा, इसके लेफ़्ट वाला बलून भी जो है वो इसके कलर सेम है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि किस बलून को हमें फोड़ना चाहिए, है ना, किस बलून को फोड़ना चाहिए। तो हम किस बलून को फोड़ेंगे, 1 इसको फोड़ेंगे, राइट, ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है ना। तो +1 कर दिया, ठीक है। और इसको काट देते हैं कि हमने इस बलून को भी फोड़ दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 1, तो हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है टाइम में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अब इस ए में है, तो ये बलून तो फट गया है, तो जो बलून फट गया उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया, ठीक है, चलो हटा दिया। अब मैं इस बलून के पास हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ। अब इसके लेफ़्ट साइड में भी तो एक बलून है जिसका कलर सेम है, क्योंकि वो दोनों बलून तो फट चुके हैं, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया है। तो अब ये देखो कि दोनों में से अब कौन सा छोटा है, ठीक है। अब दोनों में हमारा ये वाला छोटा है, राइट, ये वाला, इसको अब हम बर्स्ट कर सकते हैं। तो इसकी टाइम कितनी थी, 2, तो यहाँ 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो बलून फट गया है उसको हटा दिया मैंने, चलो इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आगे अगर बढ़ूँगा, ये आगे मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं आगे यहाँ बढ़ गया, तो देख रहे हो मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू था, पहले जो 2 था ना, जो जिसकी वैल्यू 2 थी जिस बलून की, वो तो फट गया। तो मैक्सिमम वैल्यू अब चेंज हो चुका है, 5 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि आपको मैक्सिमम वैल्यू का प्रीवियस में जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, अपडेटेड रखना होगा, मतलब आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि प्रीवियस बलून में मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी। तो ठीक है, एक वेरिएबल रख लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू वाले बलून की मतलब स्टोर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है यार। तो यहाँ पर आए ए के पास, तो देखा अरे इसके लेफ्ट साइड वाले बलून सेम कलर है, ठीक है। तो दोनों में से आप कौन से बलून को हटाना चाहोगे, इस बलून को, है ना, ये वाले बलून को हटाना चाहोगे। तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं आ गया यहाँ पर, नेक्स्ट, अब मैं आ गया यहाँ पर, ये भी इसके बराबर है ना, ये भी इसके बराबर है। तो लेकिन आप किसको बर्स्ट करोगे, इसको बर्स्ट करोगे, छोटा है ये, तो इसको बर्स्ट किया तो +1 कर दिया, और इसको हटा देते हैं। अब हटा दिया इसको, ठीक है, हटा दिया, और मैं आगे बढ़ गया इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये बलून जो है, ये देख रहा, अच्छा मेरे लेफ्ट साइड में एक बलून है, उसकी वैल्यू 5 है और मेरी वैल्यू 6 है। तो तुम किसको बर्स्ट करना चाहोगे, इसको बर्स्ट करना चाहोगे, इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो मतलब प्रीवियस में जो मैक्सिमम है, ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू है ना, ये रहा, यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, ये प्रीवियस है और ये करंट है मेरा। तो मतलब मैं किसको फोड़ूंगा, जो कि मिनिमम हो प्रीवियस से और करंट से।
प्रीवियस में और करंट में जो मिनिमम है उसको फोड़ेंगे, तो 5 को फोड़ दिया मैंने, तो मैंने इसको फोड़ दिया, ठीक है। तो ये बर्स्ट हो गया, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। और मेरा ये लूप ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम बाहर निकल गए हैं। हमारा आउटपुट कितना देखो, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है 11, ठीक है। तो आपने दो चीज़ ध्यान दी होगी। पहला कि प्रीवियस में जो मैक्स है ना उसको हमें ध्यान में रखना होगा सेम कलर के लिए। अभी तो सेम कलर ए के लिए चल रहा था ना, ब्लू कलर के लिए चल रहा था। तो हर एक सेम कलर के लिए प्रीवियस में जो मैक्स है उसको अपडेटेड रखना होगा। तभी तो आप कंपेयर कर पा रहे थे ना कि ये जो 6 जो है प्रीवियस वैल्यू क्या थी 5, ये 6 उससे बड़ा है, तो 5 हमने कहीं स्टोर करा होगा तभी तो पता चला, है ना। ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट ये कि टाइम किसका लेंगे, कौन से बलून को हम बर्स्ट करेंगे, मिनिमम ऑफ जो प्रीवियस में मैक्सिमम था और जो करंट है मेरा कॉस्ट, करंट बलून का जो कॉस्ट है, जो टाइम है, तो दोनों में जो मिनिमम होगा वही उसी वाले बलून को बर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप रखोगे ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप रखो, आपको क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं और ये सेम 2 पॉइंट लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इस एग्जांपल को लेते हैं, ये लीड कोड का एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, 2 चीज़ों का ध्यान देंगे कि टाइम में हम मिनिमम वाले को ऐड करेंगे और हम प्रीवियस से एक मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस में कौन सा हमारा मैक्स था, ठीक है। तो अभी तो स्टार्ट किया ना मैंने, अभी तो मैं पहले ही बलून पर हूँ, तो प्रीवियस अभी 0 मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ये मेरा पहला है, ठीक है। तो मैंने टाइम में क्या कहा था, ये मेरा करंट है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, टाइम में मैं क्या करूँगा, टाइम में ऐड करूँगा प्लस, इसको बड़ा लिख लेते हैं ताकि क्लियर दिख जाए। मैंने क्या कहा था कि टाइम में मैं किसको ऐड करूँगा, मिनिमम ऑफ जो प्रीवियस में मैक्स रहा होगा एंड जो मेरा करंट कॉस्ट है, ठीक है। करंट वाला कॉस्ट कर मान लेते हैं उसको, ठीक है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि प्रीवियस को हम अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्या होगा, मैक्स ऑफ प्रीवियस, या फिर अभी जो करंट है ना वो मेरा ज़्यादा बड़ा है तो उसको अपडेट कर लेंगे। चलो ठीक है, ये दोनों चीज़ पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसको मैं अलग से मार्क करके इधर रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब आते हैं कोड में, ठीक है। करंट वैल्यू अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो टाइम निकालते हैं, टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रीवियस एंड करंट। तो प्रीवियस क्या है मेरा, मैंने क्या बताया था, प्रीवियस मेरा अभी 0 है ना, अभी स्टार्टिंग ही है, और करंट है मेरा 1। तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, प्रीवियस है, ठीक है। तो 0 होगा अभी टाइम, है ना। मिनिमम ऑफ प्रीवियस एंड करंट, तो प्रीवियस पहले 0 है और करंट की वैल्यू 1 है, दोनों में मिनिमम कौन है, 0 है, तो 0 ऐड कर दिया हमने टाइम में, ठीक है। और सही बात भी, आप पहले बलून पर हो तो आप क्यों बर्स्ट करोगे, तो अभी आपका टाइम 0 ही है अभी भी, ठीक है। दूसरा स्टेप पे आते हैं कि हम प्रीवियस को अपडेट करते हैं पहले। मैक्स ऑफ प्रीवियस तो 0 है और करंट की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अपडेट हो गया, है ना। प्रीवियस की वैल्यू अपडेट हो गई, सॉरी। तो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं प्रीवियस की वैल्यू। यहाँ प्रीवियस की वैल्यू 0 से 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आपको प्रीवियस का पता रहना चाहिए कौन सी मैक्सिमम वैल्यू रह चुकी है ना। अब मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मेरा करंट है, ठीक है। पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि भाई तुम्हारे से पहले वाला जो बलून है वो तुम्हारे सेम कलर का है, यस, दोनों सेम कलर का है। इसका मतलब हमें बर्स्ट करना पड़ेगा। तो बर्स्ट किसको करेंगे, मिनिमम ऑफ प्रीवियस क्या है, 1 है ना, ये रहा, यही तो प्रीवियस था मेरा, और यहाँ प्रीवियस की वैल्यू 1 भी है, विच इज़ करेक्ट, ठीक है। तो चलो ठीक है, प्रीवियस और करंट की वैल्यू क्या है, 2 है। तो कौन से बलून को बर्स्ट करना चाहोगे, जो मिनिमम है, तो प्रीवियस वाले को बर्स्ट करेंगे, ठीक है। टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रीवियस क्या था, 1, और करंट है मेरा 2, तो मिनिमम कौन है, 1 है ना। तो टाइम में हमने 1 ऐड कर दिया, तो टाइम मेरा हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और अब हमें प्रीवियस अपडेट करना पड़ेगा ना, कि क्योंकि देखो ये बलून तो अब फट गया, ये बलून हमने हटा दिया, ये फट गया है, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस क्या बोला था
कि मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस और करंट, तो प्रीवियस मेरा 1 था और करंट की वैल्यू क्या है 2 है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, करंट वैल्यू यानी कि 2। तो मेरा प्रीवियस अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस मेरा अपडेट होके 2 हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी बी है ना। बी पहले तो चेक करते हैं कि भाई ये मेरा करंट है, कि भाई पिछले वाले बलून से तुम्हारा कलर सेम है, नहीं है, इसका मतलब वी आर गुड, अभी हम कलरफुल चल रहे हैं, तो इसको किसी को हमें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें किसी को फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि जब मुझे एक नया बलून मिला ना, अब तो अभी इस बलून के लिए कोई प्रीवियस है ही नहीं क्योंकि ये नया बलून है, तो इसके लिए प्रीवियस कोई है ही नहीं, तो इसके लिए प्रीवियस क्या कर देंगे, ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैं एक नए बलून में आया हूँ जिसके पीछे वाला बलून उसके बराबर नहीं है, सेम कलर का नहीं है, तो इस बलून के लिए प्रीवियस ज़ीरो होगा ना, क्योंकि ये बलून तो पहली बार दिखा मुझे, तो इसकी वैल्यू मैंने ज़ीरो कर दी प्रीवियस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं टाइम। टाइम में मिनिमम ऑफ प्रीवियस, टाइम में क्या जोड़ेंगे, प्रीवियस एंड करंट। करंट की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो मिनिमम तो याद करो प्रीवियस हमने ज़ीरो कर दिया था, तो मिनिमम ज़ीरो ऐड होगा, तो प्लस ज़ीरो। देखा ज़ीरो करने का फ़ायदा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई बलून यहाँ फोड़ा ही नहीं और फोड़ना भी नहीं था क्योंकि बी अलग कलर का है। ठीक है, अब हम प्रीवियस को अपडेट करेंगे। प्रीवियस की अपडेट कैसे करते थे, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस की वैल्यू 0 थी एंड करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है 3 है, तो अब प्रीवियस अपडेट हो चुका है, यानी कि अब जो प्रीवियस बना ना 3, ये फ्यूचर के लिए काम आएगा। हो सकता है आगे जाके मुझे रेड मिल जाए लगातार, तो ये 3 उन लोगों के लिए ना, मैंने क्या बोला था कि मैंने यहाँ बोला था ना कि प्रीवियस में जो मैक्स अपडेटेड रखेंगे वो सेम कलर्स के लिए रहेगा, तो अब मैंने प्रीवियस जो मैक्स अपडेट 3 किया है, हो सकता है आगे और रेड बलून्स मिलेंगे, तो उन रेड बलून्स के लिए मैक्सिमम मैं अब अपडेट करते चलूँगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना प्रीवियस अब मेरा 3 हो चुका है। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए पर आया। अब ध्यान दो, फिर से वही चीज़, ये मेरा करंट है, फिर से वही चीज़, क्या ये ए इससे पहले वाले बलून से सेम कलर का है, नहीं है, तो ये ए अभी नया नया दिखा है मुझे, मतलब तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस की वैल्यू 0 कर दूंगा, क्योंकि इस ए का, इस बलून का कोई प्रीवियस है ही नहीं, क्योंकि इस बलून के जस्ट पीछे रेड बलून है जो कि अलग कलर का, तो प्रीवियस 0 कर दो भाई। सबसे पहले काम तो यही कर लिया मैंने, प्रीवियस 0 कर दिया। ठीक है, अब टाइम में क्या होगा, टाइम में क्या ऐड करेंगे, मिनिमम ऑफ प्रीवियस एंड करंट, तो प्रीवियस तो 0 है और करंट मेरा 4 है, ये मेरा करंट है ना 4, और प्रीवियस हमने 0 बना दिया, तो दोनों में मिनिमम क्या है 0 है, तो मतलब 0 ऐड करेंगे। और सही बात भी 0 ही ऐड होना चाहिए था, हमें बलून बर्स्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ए तो सही जगह है ना, इसके लेफ्ट साइड में रेड है अभी। ठीक है, ब्लू होता तब फोड़ने की ज़रूरत पड़ती, यानी कि हम सेफ हैं अभी। अब प्रीवियस को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस 0 था और करंट की वैल्यू 4 है। ठीक है, देखो अब प्रीवियस भी अपडेट हो गया, 4 हो गया, और सही बात है, होना भी चाहिए था, क्योंकि हो सकता है मुझे आगे जाके और भी ब्लू बलून्स मिले, तो उनके लिए ये प्रीवियस बलून ब्लू का प्रीवियस है। ठीक है, ब्लू का प्रीवियस है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आ गया यहाँ पर। ओके, अब ये ए को पहले तो ए करंट है, ये ए से पहले मैं पूछूंगा भाई तुम्हारे पहले जो है वो तो सेम कलर का बलून है, यस ये सेम कलर का बलून है, तो प्रीवियस को अपडेट नहीं करेंगे, प्रीवियस 4 है विच इज़ करेक्ट, है ना। इस ब्लू बलून के लिए प्रीवियस ब्लू बलून का प्रीवियस 4 है। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब हमें बर्स्ट करना पड़ेगा, तो बर्स्ट किसको करेंगे, मिनिमम करंट का और प्रीवियस का, तो 1 और 4 में मिनिमम कौन है, 1 है, 4 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 वाले को बर्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर +1 ऐड कर दिया हमने, और बर्स्ट किसको किया, इसको किया, इसको हटा दिया हमने, है ना, ये बलून फट गया हमारा। ठीक है, बलून फट गया, तो उसको हमने यानी कि हटा दिया है। और प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा, है ना, प्रीवियस मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस एंड करंट वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस एंड करंट वैल्यू, तो प्रीवियस क्या था 4 और करंट वैल्यू जिसको अभी हमने फोड़ा वो 1 था, तो प्रीवियस अपडेट हो गया मैक्सिमम यानी कि 4 में, 4 का 4 ही रह गया। ठीक है, तो ये हमारा, और हम इसके बाद ये बलून जो हमने फोड़ा था यहाँ पर, इसके बाद तो हम बाहर निकल गए, हमारा अरे ख़त्म हो गया, इतने ही बलून्स थे, तो हमारा आउटपुट कितना आया, 0 + 1 + 0 + 1 दैट इज़ 2, यही हमारा आउटपुट है।
ठीक है। तो देख रहे हो, बस ये 2 ही करना है आपको, इसी से आप सारी चीज़ें कर पा रहे हो। ठीक है, पहला तो सबसे बेसिक चीज़ कि भाई उसको आप बर्स्ट करोगे जो मिनिमम है। दूसरा कि प्रीवियस का मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए, कौन सा बलून सेम कलर वाला जो है, सेम कलर के प्रीवियस, जैसे मान लो ये ब्लू कलर है, इसके प्रीवियस में जो ब्लू कलर्स थे उनकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, है ना, उसी से कंपेयर करोगे ना। ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने अभी नई नई बात बताई कि अगर नया बलून दिखता है, अगर नया बलून दिखता है तो हम प्रीवियस को 0 कर देंगे, क्योंकि वो नया बलून है, उसके लिए कोई प्रीवियस है ही नहीं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ दिमाग में रखते हुए अभी सॉल्व करते हैं, कोड करते हैं, और देखना ये 3 लाइन ही लिखेंगे ना, प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है। सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हमने n निकाल लिया। ठीक है, इंट n इज इक्वल टू कलर्स डॉट साइज। फिर मैंने क्या बोला था, टाइम एक वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करते चलेंगे, जितना टाइम लग रहा है वो ऐड करते चलेंगे। ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस मैक्स को हम अपडेट करते चलेंगे, है ना, सेम कलर के लिए, लेकिन ठीक है, सेम कलर के लिए प्रीवियस मैक्स अपडेट करते चलेंगे। तो अभी तो मेरा पहला बलून है, तो जो पहला बलून है वो मेरा न्यू बलून है, तो उसके लिए कोई प्रीवियस था ही नहीं, तो प्रीवियस उसके लिए 0 होगा। ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। मैंने क्या कहा था, 2 चीज़ें ध्यान में रखना कि टाइम में मैं किसको ऐड करूँगा, मिनिमम ऑफ जो प्रीवियस मैक्स है या फिर जो मेरा करंट। ठीक है, करंट बोले तो यानी कि यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, इंट करंट इज इक्वल टू नीडेड टाइम ऑफ आई। ठीक है, प्रीवियस मैक्स या तो फिर करंट। ठीक है। और मैंने क्या बोला था, प्रीवियस को अपडेट करते चलेंगे, है ना, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस या फिर करंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब याद करो, एक और चीज़ मैंने बताया थी कि अगर मुझे नया बलून मिलता है तो उसका कोई प्रीवियस होगा ही नहीं ना। दैट इज़ अगर एस ऑफ आई जो है वो नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 1 है, मतलब सेम कलर का नहीं है, मतलब मुझे अभी एक नया बलून मिला है, तो मैंने क्या बोला था, उसका प्रीवियस मैक्स 0 कर देंगे, है ना, प्रीवियस 0 कर देंगे उसका। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कि आई माइनस 1 कर रहे हो ना, और हम आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो फट जाएगा ना, ये पार्ट, ये कोड फट जाएगा, तो आई को ग्रेटर देन 0 कर, चेक लगा दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। और लास्ट में हम अपने टाइम को रिटर्न कर देंगे, जितना टाइम हमें लगा। हम हर बार मिनिमम वाले को उठा रहे हैं, यही तो हम ग्रेडिली मिनिमम वाले को आंख बंद करके उठा ले रहे हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं सारे एग्जांपल्स रन होते हैं कि नहीं। एस नहीं है, कलर्स है, सॉरी, कलर्स। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ प्रिव मैक्स है, सॉरी, प्रिव मैक्स। होपफुली अब रन हो जाना चाहिए। सारे एग्जांपल्स पास हो गए हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। और वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट में रेज करो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और एक चीज़ याद रखना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। एक है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ स्टैक को भी यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो एक अलग प्लेलिस्ट में सॉल्व करेंगे उसको, स्टैक के प्लेलिस्ट में। ठीक है, होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।